28 फरवरी 2026 की रात मिडिल ईस्ट के इतिहास की सबसे खौफनाक रात थी। यूएस और इजराइल के 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत और जवाब में ईरान के सैकड़ों मिसाइल हमले। आखिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच यह जंग इस मुकाम तक कैसे पहुंची? 1979 से लेकर 2025 के 12 डे वॉर और अब 2026 के महायुद्ध तक की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप रात को सो रहे हैं और अचानक आसमान लाल हो जाता है। सैकड़ों मिसाइलें, फाइटर जेट्स और ड्रोन आपके शहर पर बरसने लगते हैं। 28 फरवरी 2026 की रात ईरान के लिए कुछ ऐसी ही थी। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ है सुपर पावर अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। 28 फरवरी को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोअरिंग लायन लॉन्च किया। दोनों ने मिलकर ईरान पर लगभग 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और कई बड़े कमांडर्स मारे गए। लेकिन क्या ईरान चुप बैठा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल से लेकर बहरीन, कुवैत और यूएई तक सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है, यह सब अचानक कैसे हुआ? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? इस वीडियो में हम भावनाओं से हटकर सिर्फ डेटा, हिस्ट्री और फैक्ट्स के आधार पर इस पूरी लड़ाई को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुश्मनी की जड़ें आज की नहीं हैं। हमें 1979 में जाना होगा, ईरान की इस्लामिक क्रांति। उससे पहले ईरान और अमेरिका अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन 1979 के बाद सत्ता में आई नई इस्लामिक सरकार ने अमेरिका को ग्रेट सैटन और बड़ा शैतान और इजराइल को लिटिल सैटन, छोटा शैतान घोषित कर दिया। ईरान का सीधा स्टैंड था, इजराइल का दुनिया के नक्शे पर कोई वजूद नहीं होना चाहिए। सीधे युद्ध करने के बजाय ईरान ने प्रॉक्सी वॉर शुरू की। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा में हमास, इन सबको ईरान ने फंडिंग और हथियार दिए। लेकिन दोस्तों, कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है 2024 और 2025 में। जून 2025 में क्या हुआ था, याद है आपको? उस वक्त इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट मिसाइल हमले शुरू हो गए थे। इसे इतिहास में द 12 डे वॉर, 12 दिन का युद्ध कहा गया। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। सबको लगा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन असल तूफान तो 2026 में आने वाला था। अब आते हैं फरवरी 2026 पर। बाहर से लड़ता हुआ ईरान अंदर से खोखला हो चुका था। 1979 के बाद सबसे बड़े प्रोटेस्ट ईरान की सड़कों पर हो रहे थे। जनता महंगाई, कड़े इस्लामी कानूनों और बेरोजगारी से परेशान थी। लेकिन ईरान की सरकार ने क्या किया? उन्होंने अपनी ही जनता पर गोलियां चलवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी और फरवरी 2026 में ईरान की अथॉरिटीज ने हजारों प्रोटेस्टर्स को मार डाला। इस मौके का फायदा उठाया अमेरिका ने 2003 इराक युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में कर दिया। कई एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स वहां पहुंच गए। ओमान में बैक चैनल बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल को लग गया था कि यही सही वक्त है ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने का। और फिर आई 28 फरवरी 2026 की वो रात। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल साइट्स और लीडरशिप को टारगेट किया। करीब 900 सटीक हमले। इस हमले का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए। ये ईरान के लिए एक साइकोलॉजिकल और लीडरशिप का बहुत बड़ा झटका था। लेकिन दोस्तों, जंग में हमेशा सिर्फ मिलिट्री का नुकसान नहीं होता, मासूम लोग भी पिसते हैं। इन स्ट्राइक्स के दौरान मिनाब शहर के पास एक गर्ल्स स्कूल पर गलती से बम गिर गया। 160 से ज्यादा मासूम बच्चियों की मौत हो गई। ये युद्ध की वह काली सच्चाई है जो अक्सर न्यूज हेडलाइंस में छिप जाती है।
ईरान का जवाब भी उतना ही खतरनाक था। मार्च 2026 की शुरुआत तक ईरान ने अपने बचे हुए शस्त्रागार से सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन्स फायर कर दिए। उन्होंने सिर्फ इजराइल को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि उन देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिका के बेस हैं, जैसे बहरीन, कुवैत और यूएई। पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच गया। 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ध्रुव, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इंडिया तो बहुत दूर है। दोस्तों, फर्क पड़ता है। एक, ऑन ऑयल प्राइसेस। दुनिया का 20% से ज्यादा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिसे ईरान ब्लॉक कर सकता है। पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं। 2, इंडियन डायस्पोरा। मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं। उनकी सुरक्षा खतरे में है। 3, ग्लोबल मार्केट। अगर यह युद्ध एक हफ्ते और चला तो ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर सकती है। अंत में मैं बस यही कहूंगा दोस्तों, युद्ध में कोई जीतता नहीं है, सिर्फ ये तय होता है कि बचा कौन है। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान अपनी ईगो और पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। चाहे वो मीनाब के स्कूल की बच्चियां हों या इजराइल और गल्फ देशों के मासूम लोग। क्या यूएनओ इसे रोक पाएगा? क्या कोई शांति समझौता होगा, या यह वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का यह कदम सही था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।